लोग ना बड़े शराफत से इलेक्शन को लड़े। आप सभी लोग गण्यमान हैं, बहुत ईमानदारी के साथ, कोई भी छल नहीं। जैसे अंकल जी ने अभी बताया, ये सब छल वाला काम है, किसी को घसीट के ले आना। देखो, वोट देना सबका अपना अधिकार है। हम लोग काम किए और काम के बल पे वोट मांग रहे थे, ईमानदारी के साथ। पैसा बांटना, दारू बांटना, कपड़े बांटना, किसी को प्रलोभन देना, झूठ सच वादे करना, ये सब हमें आता नहीं है। ये आप लोग भी जानते हैं और आप लोगों में भी यही है कि आप लोगों ने कभी ऐसा किया नहीं है। जब कभी किसी को बोलने गए तो आप किसी को ये नहीं बोले कि मैं पार्क बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सभी शरीफ लोग हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। बोले ना, किसी को पकड़ के घसीट के ले आइए, ये छल बल का काम है, एक गलत काम है। गलत आदमी गलत ही होता है, हमेशा ही गलत होता है, वो सही कभी नहीं हो सकता। उसको हम हार गए, एक अलग बात है, 22 वोट से हार गए। हम ईमानदारी के साथ लड़ने के बाद में 22 वोट से हारे, इसका मतलब है 700 साढ़े 700 वोट हमारे को ईमानदारी के हिसाब से, काम के हिसाब से पड़ी है। उन्होंने सारे कर्म कर लिए, जो कोई कर्म नहीं बचा जो नहीं किए उन्होंने। गलत से गलत जितना कर सकते हैं, जितना नीचे गिर सकते हैं, सारे विधि अपनाई उन्होंने, सारी विधि अपनाई है। अगर कोई नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो किसी आदमी को बता सकते हैं कि अगर उसने सारी विधि ना अपनाई हो। दारू बांटने का काम उन्होंने किया, गलत काम उन्होंने किया, पैसा बांटने का काम उन्होंने किया। जितने छल बल, अब अंकल जी ने बताया ना, घसीट के लेके आ रहे हैं, जाओ इधर आ जाओ ना, ये कोई काम में काम नहीं है। वोटिंग ईमानदारी से होनी चाहिए, इज्जत से होनी चाहिए। ये कोई काम करने का काम है क्या कि आपने काम किया तो काम पे वोट मांगिए ना। आप काम करे हैं तो काम पे वोट मांगिए, इसका ये मतलब थोड़ी है अंकल जी आप मेरे को वोट दीजिए ना। अरे अंकल जी जहां जा रहे हैं वोट ही तो देने जा रहे हैं, उसे देने दीजिए ना, आपको क्या तकलीफ हो रही है। ये सब चीजें गलत तरीका है काम करने का। कोई भी आदमी हो, हमने किया तो हम गलत है, उसने किया तो वो भी गलत है। तो इस वजह से 700 साढ़े 700 वोट आपको अगर मैंडेट आई है तो कुछ ना कुछ तो आपने अच्छा काम किया है। आपके साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए इतने वोट पड़े हैं। इसने साम दाम दंड भेद जो कहते हैं हमारे परिभाषा में, उसने कौन सा शब्द का उच्चारण ना किया हो और क्या काम नहीं किया हो, उन्होंने कॉलोनी में बांटने का काम ना किया हो, उसके बावजूद भी सारे कर्म करने के बाद वो 22 वोट से जीत रहे हैं। वो तो उन्हीं को पता है कि उनका मुंह क्यों लटका हुआ है। उनको तो ये दिक्कत हो रही है कि हम जीते हैं कि हारे, हमें यही नहीं पता। 22 वोट लेके जीते हैं, 22 वोट लेके 2 साल को काम करना पड़ेगा उनको। 22 वोट लेके जीत में भी जीत नहीं है। आप समझिए, कोई 2 वोट से जीत जाए, कोई 10 वोट से, कोई 20 वोट से जीत जाए, उसका क्या महत्व है आप लोग सब समझ रहे हैं। इतनी बड़ी कॉलोनी में अगर 700 वोट आपको पड़ रहा है तो 1400 वोट में 700 वोट का माइंडेड आपका आधा आधा का है ना जी। 2 वोट आगे पीछे से प्रधान तो बन सकता है, लेकिन ईमानदारी से वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि ईमानदारी से इलेक्शन जो नहीं लड़ा, ईमानदारी से काम कैसे करेगा ये बताइए। जो आदमी ईमानदारी से इलेक्शन नहीं बढ़ा, हम बोल ही झूठ रहे हैं, हमें पता है कि हम बोल ही झूठ रहे हैं, हमसे ये होगा ही नहीं। बोलते हम पार्क बना देंगे। अब रोज आप लोग पार्क ढूंढिए, कहाँ कहाँ बन सकती है, उनको भी पूछिए पार्क बनाने के लिए। रोज उनको जगाते रहिए, लोगों को मैसेज करते रहिए कि हाँ पार्क कब आ रही है, पार्क कब आ रही है। उनसे जो बेसिक चीजें हैं ना, जो प्रधान से होनी है, वही नहीं होती है, तो पार्क कहाँ से लाएंगे। पार्क बनाना प्रधान का काम है क्या? हम लोगों आप लोगों के बस का है क्या? अगर इसमें से कोई भी प्रधान होगा तो पार्क बना सकता है क्या, बताइए। अरे पार्क बनाने का काम जिनका है उनको अप्लाई कीजिए। आप तो एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते उनको, क्या बोल के एप्लीकेशन देने जाएंगे बताइए। कोई एप्लीकेशन 2-4 कंप्लेंट 10-20 बंदे को लेकर कंप्लेंट दे, फोटो खिंचवाने जा सकते हैं, कंप्लेंट देने नहीं जा सकते कभी। अपने पार्टी के आदमी है, पार्टी के कार्यकर्ता है, तो क्या काम करा देंगे। ये पब्लिक को वोटिंग में भी बेवकूफ बनाए हैं और आगे भी बेवकूफ ही बनाएंगे, ये क्लियर है, ये समझ लीजिए। हाँ, तो वो राजनीति कर रहे हैं, वो समाज सेवा। प्रधानी का काम राजनीति का नहीं है, प्रधानी का काम कॉलोनियों का काम है। इसमें कितनी राजनीति करेंगे।